नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके जाने से देश भर में शोक है। वे जब से बीमार हुई तब से उनकी तबीयत को लेकर राजनीतिक चेहरों ने हालचाल जानने की कोशिश की और ये देखा गया कि लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह से लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी तक ने उनका कुशलक्षेम पूछा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सभी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। माना जाता है कि वे कलाकार होने के चलते राजनीतिक लोगों से करीब थी, लेकिन क्या शारदा सिन्हा कभी पॉलिटिक्स में आना चाहती थी? दरअसल एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। बता दें कि शारदा सिन्हा ने कहा था कि राजनीति एक जमाने में अच्छी चीज थी, लेकिन अब मैली हो गई है। विधान परिषद या राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, दूसरे राज्यों में कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है। लता जी और रेखा जी भी नॉमिनेट होकर गई। बिहार सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि कलाकारों की आवाज पहुंचा सके। वहीं उनसे जब यह सवाल किया गया कि उन्हें चुनाव लड़ने की चाहत थी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि कलाकार होने के नाते उसी में रहने की कोशिश रही है। इन दिनों जिस तरह से चुनाव होने लगे हैं, तरीका बदल गया है। जबरदस्ती का चुनाव हो गया है। बता दें कि शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी थी। वहीं शारदा सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि स्थिर सरकार रहती है तो अच्छा होता है, इससे बिहार का भला होगा। वहीं शारदा सिन्हा भले ही राजनीति से दूर रही हो, लेकिन वे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में भविष्य देखती थी। उन्होंने कहा था कि अगर बेहतर काम करे तो चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव बिहार को बखूबी संभाल सकते हैं। बड़े ही सही अनुभव और अपनी दूरदर्शिता रखें तो बिल्कुल कर सकते हैं। युवाओं में ताकत होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो शारदा सिन्हा ने अपना जो सुझाव है, अपना जो मत है, वो एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शारदा सिन्हा के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। लगातार उनके परिवारों का ढाढ़स बांधा जा रहा है। देर रात ही तमाम राजनीतिक नेताओं ने उनके निधन के बाद जो शोक संवेदना है वो व्यक्त की थी। इस बीच बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए शारदा सिन्हा के शव को पटना लाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की तस्वीर और क्या कुछ निकल करके सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।